आज की कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। तो शाम के समय फर्स्ट टाइम प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पे शाम के समय, शाम का और किया था, बड़ा अच्छा लग रहा है, खुला खुला थोड़ा मौसम भी ठंडा है। तो इस गुरुवार को भगवान विष्णु के अवतार नृसिंहदेव जी प्रकट हुए थे। हरे कृष्ण। तो आज हम भगवान नरसिंहदेव के प्राकट्य की कथा सुनेंगे। भगवान नरसिंहदेव क्यों प्रकट हुए, क्या कारण था उनके प्रकट होने का, उस पर थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। नरसिंहदेव भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए और दुष्ट असुर के संहार के लिए प्रकट हुए। उनके भक्त कौन थे? प्रहलाद महाराज। और प्रहलाद महाराज के जो पिता थे हिरण्यकशिपु, वो बहुत बड़े असुर थे, बड़े महान असुर थे। ग्रेट, महान का मतलब ग्रेट, बहुत बड़ा, बहुत बड़े असुर थे। असुरों में अगर कोई सबसे बड़ा हो सकता है तो कहते हैं कि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, ये दोनों सबसे पहले असुर थे इस पृथ्वी पर, इस कल्प में। ऐसे कई कल्प बीत चुके हैं, लेकिन जो कल्प चल रहा है, जिसमें हम लोग हैं, इसमें वो सबसे पहले असुर थे। तो उनका जन्म क्यों हुआ, कैसे वो इतने महान असुर बन गए? क्योंकि हम सब लोग कर्म के सिद्धांत को मानते हैं कि कुछ ना कुछ तो कर्म होगा। अगर कोई बहुत बड़ा बनता है, भले असुर बने, तो भी कुछ ना कुछ तो उसने किया होगा। तो वह कथा सुनेंगे, उनके जन्म का कारण। सामान्य रूप से हम भगवान के जन्म का कारण सुनते हैं, लेकिन आज भगवान के जन्म का कारण जो है हिरण्यकशिपु, उसके जन्म का कथा सुनेंगे। तो हम समझ पाएंगे भगवान के प्राकट्य का कारण, भगवान की लीलाओं को और अच्छे से। तो जो व्यक्ति जितना महान होता है, उसके द्वारा की गई छोटी से छोटी गलती उतना महान हानि पूरे समाज को पहुंचाती है। बड़ा व्यक्ति छोटी गलती करे तो भी समाज को बहुत बड़ी हानि होती है। एक इंडिविजुअल, यानी अकेले मैं या आप कोई गलती करें तो केवल हमें नुकसान होता है, लेकिन जब माता पिता गलती करते हैं तो परिवार को नुकसान होता है। सत्य है कि नहीं? उसी प्रकार जब किसी गांव का मुखिया कुछ गलती कर ले, भले छोटी सी, तो पूरे गांव को उसका फल भोगना पड़ता है। देश का जो नेता है, जैसे प्रधानमंत्री या कहीं पर राष्ट्रपति, वो अगर एक छोटी सी भी गलती करे तो कितने लोगों को भोगना पड़ेगा? पूरे देश को भोगना पड़ता है। यानी आप जितने ऊंचे स्तर पर जाते हैं, आपके गलती करने की संभावना उतनी कम होती है। यानी आपको उतना कम गलती करने का मौका है, आपके पास मौका नहीं है गलतियां करने का। यू डोंट हैव चांस टू डू मिस्टेक्स, क्योंकि आपके द्वारा छोटी से छोटी गलती, आपके द्वारा दिया गया छोटा से छोटा गलत फैसला लाखों करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ऊंचे स्थान पर पहुंचना भी आसान नहीं है, और सबको ऊंचे स्थान पर बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा की गई एक गलती कई लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति कुछ गलत कार्य कर दे, किसी स्त्री को छेड़ दे, तो ठीक है, बात आएगी चली जाएगी। लेकिन कोई संस्था का गुरु है बहुत बड़ा, जिसके हजारों लाखों करोड़ों शिष्य हैं, वो अगर ऐसी गलती कर दे तो आप सोचिए कितने लोगों की श्रद्धा टूटती है, कितने लोग भगवान से विमुख हो जाते हैं। उसने भी वही गलती की जो एक सामान्य व्यक्ति ने किया, लेकिन उस व्यक्ति के गलती के कारण हजारों लाखों लोग भगवान से दूर हो गए। महाभारत में हम देखते हैं कि सत्यवती
उनके पिता की एक दृढ़ इच्छा कि सत्यवती का बेटा राजा बने पूरे महाभारत के युद्ध का कारण बना। वही एक इच्छा अगर वो उनके पिता की नहीं होती कि मेरे बेटी का बेटा ही हस्तिनापुर का राजा बने, एक क्षुद्र इच्छा, तो इतने बड़े महाभारत जिसमें 64 करोड़ लोग मारे गए, ऐसा कहा जाता है। अब 64 करोड़ मारे गए या कम या ज्यादा, लेकिन कितने करोड़ लोग मारे गए केवल एक इच्छा के कारण। वही मूल कारण था। अगर वैसा न होता तो शायद वह इतिहास अलग होता। उसी प्रकार दिति और कश्यप ऋषि, तो दिति की एक छोटी सी इच्छा, गलत समय पर पति सुख पाने की इच्छा, और दो महान दैत्य हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का प्राकट्य हुआ। और हिरण्यकश्यपु इतना बड़ा दैत्य था कि कहते कि नारद जी भी उससे डरते थे। रावण ववण कुछ नहीं थे उनके सामने, हिरण्यकश्यप के सामने रावण की कोई औकात नहीं थी। इतना बड़ा दैत्य था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र कौन थे? विरोचन, और उनके पुत्र बलि महाराज। बलि महाराज इतने शक्तिशाली थे कि बलि महाराज की जो कान की बाली थी, जो कान में पहनते थे, रावण को उस बाली को उठाने के लिए, जो कान की बाली होती है, नानी याद आ गई, नहीं उठा पाया। तो सोचिए हिरण्यकश्यप कितना शक्तिशाली दैत्य रहा होगा। वो तो भगवान राम के कारण रावण इतना प्रसिद्ध हो गया है। वास्तव में रावण कुछ नहीं है हिरण्यकश्यप के सामने। जैसे सूर्य के सामने एक कण हो, वैसा रावण है हिरण्यकश्यप के सामने। लेकिन क्योंकि भगवान राम की लीलाएं बहुत महान है, तो उस कारण जो है रावण भी प्रसिद्ध हो गया बहुत ज्यादा, और भगवान कृष्ण की लीलाओं के कारण कंस भी बहुत महान हो गया। कंस रावण के सामने कुछ नहीं है, लेकिन भगवान जो अपोनेंट है वो बहुत प्रसिद्ध जो है, बोलते हैं महानता, या इनका भी जो कीमत बढ़ गई। तो इसके लिए दुश्मन भी अच्छा चुनना चाहिए। हाँ, दुश्मनी भी करो तो किसी बड़े व्यक्ति से करो, महान व्यक्ति से करो, कम से कम नाम तो होगा। बस ये भागवतम में गुरु महाराज कथा में बताते हैं कि जब बड़े लोग लड़ते हैं तो कम से कम सम्मानजनक शब्दों से लड़ते हैं, और अच्छे अच्छे उदाहरण देकर लड़ते हैं, और ऐसे छोटी मोटी गाली गलौज देकर नहीं लड़ते हो। तो हिरण्यकश्यप, भगवान नरसिंह देव आए, प्रकट हुए, सुबह प्रकट हुए और शाम तक लड़ते रहे और फिर अप्रकट हो गए। एक दिन की लीला है, इसलिए नरसिंह भगवान ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए और ना ही हिरण्यकश्यप। लेकिन भगवान राम बहुत सारी लीलाएं की, इसलिए बहुत प्रसिद्ध हो गए। इसलिए उनका दुश्मन रावण भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। और कृष्ण भगवान ने, इन तीनों में कोई अंतर नहीं, कृष्ण राम नरसिंह में, लेकिन कृष्ण भगवान ने और ज्यादा लीलाएं की, और मधुर लीलाएं की, तो उनका जो अपोनेंट है कंस और ज्यादा फेमस हो गया। लेकिन अगर देखेंगे तो कंस की औकात रावण के सामने कुछ नहीं थी। एक सामान्य मनुष्य जैसा ही आप कंस को ले सकते हैं। कंस को आप एक सामान्य मनुष्य जितना ही ले सकते थे, बट विशेष शक्तियां थी उसके पास। रावण के सामने कुछ नहीं था, और रावण हिरण्यकश्यप के सामने कुछ नहीं था। तो यह कथा जो प्रारंभ होती है, तीसरे स्कंद में प्रारंभ होती है, जहां पर मैत्रेय ऋषि विदुर जी से संवाद कर रहे हैं, विदुर जी को अलग अलग मनमंत्रों की कथा सुना रहे हैं, और वहां पर वे भगवान के अवतारों की कथा सुना रहे हैं। तो उसमें वे भगवान वराह के अवतार की कथा सुनाते हैं। भगवान वराह जो थे, तो दो वराह अवतार प्रसिद्ध है, एक श्वेत वराह और एक रक्त वराह। श्वेत वराह जो है वो वैष्णव स्वयंभू मनवंतर में प्रकट हुए, श्वेत वराह स्वयंभू मनु के मनवंतर में, और रक्त वराह जो है वो चाक्षुष मनु। तो इन दोनों की लीलाएं अलग अलग है, लेकिन भागवतम में दोनों को जोड़ दिया कथा करते वक्त मैत्रेय ऋषि ने।
या सुखदेव गोस्वामी। तो जो स्वयंभू मुनि से प्रकट हुए थे, उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। पृथ्वी जो है रसातल में चली गई थी, तो उसको उठाकर वो पुनः स्थापना किए उसके ऑर्बिट में। और जो चाक्षुष मुनि में जो वराहदेव हुए, रक्त वराह, उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था। तो हिरण्याक्ष जो था इतना बड़ा असुर था, वो कहते ना हाथ में खुजली होती है, तो बिना कारण जाकर लोगों को ढूंढता था, मुझसे लड़ो, मुझसे लड़ो। अब ताकत खूब थी, लड़ने जैसा कोई था नहीं उसके जैसा कोई शक्तिशाली। तो सबके पास जाके कुछ तो वो कहते उंगली करना, तो कुछ तो उंगली करता था, लड़ो मुझसे। हर आदमी कहता था नहीं भैया, आप बड़े महान है, आपसे कौन लड़ेगा। अब है ना भाई, अगर ताकत तो दिखाना तो पड़ेगा, हमारे पास अगर कुछ है तो दिखाना पड़ता है, राइट। अगर कुछ है, जैसे किसी को अपना घर छोटा कब लगने लगता है? परिवार बढ़ने से घर छोटा नहीं लगता, कमाई जब ज्यादा आने लगती है तब घर छोटा लगने लगता है। घर थोड़ा छोटा लग रहा है, थोड़ा बड़ा खरीद लिया जाए। परिवार बढ़ता है, पहले लोग 10 बाय 10 के घर में भी 10-10 लोग रहते हैं, और वही लोग अब 6 लोग भी हैं, 5 लोग भी हैं, तो 3 BHK भी कम पड़ता है। क्यों क्यों कम पड़ता है? बैंक में पैसा आ रहा है, कमाई से पैसा आ रहा है, तो घर छोटा लगने लगता है। एकदम बढ़िया मोबाइल फोन खराब कब लगने लगता है? आपके पास है जो लेटेस्ट है, वो भी खराब कब लगने लगता है? जब पैसा आता है, अरे यार ये तो आउटडेटेड हो गया, नया लेना चाहिए। पैसा नहीं है तो नोकिया का डब्बा फोन भी अच्छा लगता है, अरे नहीं काम चल रहा है ना, नोकिया से काम चल रहा है ना, बात ही तो करना है। मोबाइल किसके लिए बनाया भगवान ने? या मोबाइल क्यों बनाया गया? बात करने के लिए। नोकिया से बड़ा अच्छा बात हो जाता है। स्मार्टफोन में नहीं जितने फीचर में कहा यूज करने वाला। जब पैसा कम होता है, जब पैसा आता है तो वो कितना भी बढ़िया स्मार्टफोन हो, नया वाला हो, खराब लगता है, नया लेने का मन करता है। सत्य है कि नहीं? हर कितने लोग हैं, हर 6 महीने में अपना मोबाइल बदलते हैं। क्यों? पैसा है। करें क्या, कैसे लोगों को दिखाएं? भाई अगर आप भी वही मोबाइल यूज कर रहे हो 20,000 कमा के, और मैं भी वही मोबाइल फोन यूज कर रहा हूं हर महीने का 5 लाख कमा के, तो लानत है मेरी जिंदगी पर। फायदा क्या है फिर आपसे ज्यादा कमा कर फायदा क्या है मुझे? तो कहीं ना कहीं तो मुझे बताना कि भाई मैं आपसे ज्यादा रिच हूं। ये कभी नोटिस कीजिएगा, जो आपके पास हो तभी खराब लगने लगता है जब आपके पास पैसा आने लगता है। नहीं तो पैसा नहीं है तो रोड का 10 रुपये वाला वड़ा पाव भी स्वादिष्ट लगता है। पैसा जब आने लगता है, फिर ताजमहल होटल में भी खाना अच्छा नहीं लगता, मन करता है दुबई जाके खा के आए। फ्लाइट में बैठे दुबई जाएंगे, वहां का वड़ा पाव खाएंगे और वापस आएंगे। पैसा है। और नहीं है तो बगल में जो ठेले पे 10 रुपए का मिल रहा वो भी स्वादिष्ट लगता है। तो पैसे के कारण जो है चीजें पुरानी लगने लगती हैं, खराब लगने लगती हैं। नहीं तो देखिए खुश है यार आदमी, इसके पास जितना है उतने में खुश है अगर देखा जाए तो। पर उसको वो चीज अच्छी लग रही है इनफैक्ट, एक्चुअली कुछ नहीं, वो चाहता है ज्यादा कमाने की ताकि ज्यादा ले सके, लेकिन जब तक नहीं तब तक वो चीज उसको अच्छी लग रही है। तो वैसे हिरण्याक्ष के पास बहुत शक्ति आ गई थी। अब भाई इतना जिम जिम, जैसे कोई आदमी जिम जब जाने लगता है, थोड़ा बाइसेप्स आता है तो उसका थोड़ा टी शर्ट पहनना शुरू करता है, दिखना चाहिए ना ये। अभी कुर्ते में कुछ दिखता है क्या? कुर्ते का फायदा है, पेट बाहर हो या अंदर हो नहीं दिखता है, मतलब अच्छा है। टी शर्ट पहनेगा तुम्हारा पेट ऐसा लगता है बहुत बाहर आ गया, कुर्ते में नहीं मालूम पड़ता है। एक भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी आप मोटे नहीं लगते हो। कौन कहता है आप मोटे लगते हो? मैंने कहा हाँ, कुर्ता पहनता तो नहीं लगता हूँ, टी शर्ट पहनूंगा तो लगूंगा। नहीं प्रभु जी अच्छे लगते हैं, धोती कुर्ता में अच्छे लगते हैं, मोटे नहीं लगते। वही टी शर्ट पहनेंगे तो मोटे लगेंगे, कवर हो जाता है, कुर्ते में कवर हो जाता है, राइट। तो जब आदमी जिम जाने लगता है और थोड़े बाइसेप्स बनते हैं, थोड़े सिक्स पैक बनते हैं, तो कहीं ना कहीं तो इच्छा होती है कि दिखाओ लोगों को भाई जिम जा रहा हूं। तो बात बात में लोग कुर्ता निकालना शुरू करते हैं, टी शर्ट। सही है कि नहीं? तो इधर इतना इतना ही टी शर्ट पहनेंगे यहां तक वाला, तो ये दिखना चाहिए। ये स्वभाव है जो हमारे पास हम दिखाना चाहते हैं। तो हिरण्याक्ष के मन में भी था भाई इतनी ताकत है मेरे पास, किसको दिखाऊं। तो हिरण्याक्ष का वर्णन है कि जैसे
हिरण्याक्ष ऐसे बढ़ रहा था कि थोड़े दिनों में उसने लगा कि आकाश को छू लेगा, इतने तेजी से बढ़ रहा था उसका शरीर। तो वह सब जगह घूम रहा है, सबको चुनौती दे रहा है, लेकिन सब लोग पहले ही हाथ जोड़ लेते थे, हम आपके मुकाबले क्या है, हम लड़ेंगे नहीं। तो कहां पहुंचा? वरुण देव के पास। देवताओं में वरुण देव जी बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। समुद्र पहुंचा वरुण देव के पास, बोला लड़ो मुझसे, गिव मी अ फाइट, मुझे आप दान दो, मैं आपसे भिक्षा मांगने आया हूं। क्या भिक्षा मांगने आया हूं? युद्ध की भिक्षा। टॉन्ट करते ना किसी को, कटाक्ष, कटाक्ष कर रहा था, युद्ध की भिक्षा दो मुझे, मुझसे लड़ो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आपके पैर पड़ता हूं, मुझसे लड़ो। तो लग रहा है कि भिक्षा मांग रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? कटाक्ष कर रहा है, टॉन्ट मार रहा है। वरुण देव जी ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं आपसे क्या लड़ूं? आपसे केवल एक ही व्यक्ति लड़ सकता है। कौन? विष्णु। उनके पास जाइए, उनसे लड़िए, और तब जब आप जमीन पर गिरे होंगे विष्णु के प्रहार से, तब आपको समझ में आएगा दाल रोटी का भाव, तब मालूम पड़ेगा ताकत क्या, चिड़िया का नाम। अच्छा, विष्णु लड़ लेगा मुझसे? वराह ने कहा हाँ हाँ जाइए, वही लड़ सकते। विष्णु की खोज में पहुंचे तो यहीं पर कथा जो है सुखदेव गोस्वामी या मैत्रेय जी मिक्स कर देते कि वो क्या देखते हैं कि वराहदेव पृथ्वी को रसातल से निकाल गए। वराह उसे कहता है रुको रुको, वो देखो, उस शुकर अवतार में थे। पिग, शुकर, सुअर, वराह। वराह दो होते हैं, पता है आपको, एक वन वराह होता है और एक गांव वाला। ये जो गांव में घूमते हैं ना, वो टट्टी खाते हैं। वन वाला वराह टट्टी नहीं खाता है, आपको पता है, और वो बहुत शक्तिशाली होता है। जो वन वराह है वो टट्टी नहीं खाता है। और पुंसवन व्रत में वर्णन है कि वन वराह जो है उसके पैर की खोदी हुई मिट्टी कोई विधि में उपयोग की जाती है। वो वन वराह अलग है, वो शुद्ध होता है। वो गांव वाला जो सुअर है वो अलग होता है, जो वीट वराह बोलते हैं उसको, वो घूमते रहता है, टट्टी खाता है, वो अलग है। वन वराह अलग है, वो बहुत शक्तिशाली होता है, वो शेर और को मारते, उसके दांत बहुत बाहर निकले होते हैं एकदम, बहुत शक्तिशाली होता है। तो हिरण्याक्ष ने रोका, रुको रुको रुको, तुम वन जीवी, हाँ, जंगल में घूमने वाले, आओ मुझसे युद्ध करो। और वह विष्णु को, भगवान को बहुत भला बुरा कहता है। तो भगवान सुनते हैं, उनको बुरा लगता है कि देखो कितना बुरा बुरा बोल रहा है, गलत बोल रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मेरा काम है पृथ्वी को ऑर्बिट में स्थापित करना। उन्होंने स्थापित किया और इसके बाद वो लड़ने आए। और उन्होंने कहा हाँ मैं वन जीवी हूं, वन में घूमने वाला हूं, और मैं वन में घूमकर तुम जैसे कुत्तों को मारता हूं, ऐसा वराहदेव कहते हैं। जंगल में शिकारी घूमते हैं ना, तो भगवान कहते हैं हाँ तुमने कहा ना वन में घूमने वाला हूं, मैं वन में घूमता हूं और तुम जैसे कुत्तों को मैं शिकार करता हूं, ऐसे भगवान भी गुस्से में बोले। दूसरा एक अर्थ देते हैं आचार्यगण वराह का, वन वन का, वन में भ्रमण करने वाला, यानी भगवान कृष्ण क्या है? वन चारी है, बराबर। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वह भी अर्थ देते हैं कि वास्तव में हिरण्याक्ष क्या कर रहा था? भगवान का गुणगान कर रहा था कि आप क्या हो? वनचारी हो, यमुना तीरा वनचारी। तो भगवान श्री कृष्ण जो है उस लीला में वन में घूमते रहते हैं, और वास्तविक सुख जो है वो पेड़ पौधों में ही है, जंगल में है, जहां पर खूब पेड़ पौधे हो, नदियां हो, वो असली जीवन है। वह आपका जो शरीर है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ, भौतिक तत्वों से, जिन भौतिक तत्वों से बना है उसके साथ वो सिंक होता है। इसलिए वनवासी जो होते हैं जल्दी बीमार नहीं पड़ते। हम 2 दिन में बीमार हो जाएंगे, जंगल का पानी पी के भी स्वस्थ रहते हैं, नदी का पानी भी पीकर स्वस्थ रहते हैं। तो फिर वराह देवा और हिरण्याक्ष में युद्ध हुआ, और भगवान ने एक झापड़ मारा वराह हिरण्याक्ष के कान के नीचे। तो बोलता है कान के नीचे बजाऊंगा, ये भागवतम में है ये प्रॉपर, कि कान के नीचे मारा यहाँ पर, और हिरण्याक्ष का राम नाम सत्य हो गया। जब विदुर जी ये कथा सुने, बोले ये हिरण्याक्ष पैदा कैसे हुआ? था कौन है? दोनों भाई थे कौन? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। इतने शक्तिशाली दैत्य कैसे बन गए?
तब विदुर जी को मैत्रेय ऋषि आगे की कथा सुनाते हैं कि जब इस सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो प्रजापति की जो पुत्रियां थी, प्रजापति दक्ष की पुत्रियां, तो उसमें से एक 13 पुत्रियों को उन्होंने किसको दिया था? कश्यप ऋषि को। कश्यप जी कौन थे? वे मरीचि के पुत्र थे। तो हम जितने लोग हैं इस पृथ्वी पर, हम सब ऋषियों की संतान है, सभी लोग बंदर की संतान नहीं है। कहते ना, इंसान पहले बंदर था, मनुष्य पहले क्या था? बंदर था। हम बंदर नहीं थे, हम सब किसकी संतानें हैं? ऋषियों की। चाहे कोई भी जात का, धर्म का व्यक्ति हो, हम सब ऋषियों की संतान है। यहां तक कि आप देखेंगे, इसलिए अगर आप गोत्र देखेंगे तो अगर किसी ब्राह्मण का गोत्र भारद्वाज है तो क्षत्रिय में कोई भारद्वाज गोत्र का मिल जाएगा, कोई वैश्य भी भारद्वाज गोत्र का मिल जाएगा। अगर कोई किसको छोटी जाति मानता तो उसमें भी भारद्वाज गोत्र का मिल जाएगा। कोई यादव हुआ, कोई और कोई है, शर्मा, सब में आपको भारद्वाज गोत्र मिलेगा। क्योंकि एक ही गोत्र मतलब क्या? एक ही पिता से आई है हम संतान है। फिर हम जो काम करते थे उसके अनुसार से ब्राह्मण बन गया, कोई क्षत्रिय बन गया, कोई वैश्य बन गया, कोई शूद्र बन गया। जैसे एक ही पिता की 4 संतान हो, अब कोई खूब पढ़ लिख कर जो है इंटेलेक्चुअल काम करने लगा, एडवाइजर बन गया, सीए बन गया, कोई जो है एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने लगा, पुलिस में चला गया, पॉलिटिशियन बन गया, कोई बिजनेस करने लगा, कोई क्या करने लगा? नौकरी करने लगा। शूद्र मतलब क्या? शूद्र मतलब जो नौकरी करता है शूद्र है, खत्म। ये अभिमान मत रखिए, घमंड कि हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय। अगर आप किसी की नौकरी कर रहे हैं, अगर मैं किसी की नौकरी कर रहा हूं तो मैं क्या हूं? शूद्र। शूद्र का मतलब होता है सर्वेंट, अंग्रेजी में। बाकी शूद्र का कोई अर्थ नहीं। शूद्र मतलब होता है नौकर, जो अपनी बुद्धि से काम नहीं कर सकता, उसे किसी के अधीन काम करना पड़ता है, किसी के मार्गदर्शन में काम करना होता है। तो ब्राह्मण का कार्य क्या है? समाज का मार्गदर्शन करना। तो जो भी मार्गदर्शन का काम करता है शास्त्रों के अनुसार, वो क्या कहलाता है? ब्राह्मण कहलाता है। जो भी समाज की रक्षा करता है, मैनेजमेंट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, वो क्या कहलाता है? क्षत्रिय। जो भी खेती बाड़ी है, गोपालन है, बैंकिंग है, वो क्या है? वैश्य। और जो भी इनके अधीन काम करता है, ये सबको असिस्टेंट चाहिए, राइट? वो क्या कहलाता है? शूद्र कहलाता है। जहां पर ज्यादा सोचना नहीं है, जैसे डॉक्टर का काम ज्यादा सोचने वाला नहीं होता, भले हमको लगे बहुत बड़ी चीज है। वो क्या है? वो स्किल्ड वर्क है। क्या है? स्किल्ड वर्क है। ठीक है, एमबीबीएस डॉक्टर को सब रट्टा मारना पड़ता है, ये सिम्टम ये दवाई, ये सिम्टम ये दवाई, ये सिम्टम ये दवाई। यानी अगर आपका नाक बह रहा है, छींक आ रहा है, ओके वायरल हुआ है, ये टैबलेट दे दो, खत्म काम, बराबर। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। साइंटिस्ट जो है वो ब्राह्मण कहलाया जा सकता है। जो साइंटिस्ट है, जैसे जो पहली बार पंखा बनाया होगा वो ब्राह्मण कहला सकते, लेकिन जो पंखा रिपेयरिंग करता है वो शुद्ध है, वो ब्राह्मण नहीं है। क्यों? वो उसको पता है, तो उसने सारा मैनुअल पढ़ा है, उसको बता दिया गया भाई देखो, या तो कंडेंसर खराब होगा, अगर स्पीड कम है तो कंडेंसर खराब हुआ होगा, या वायर का कुछ प्रॉब्लम होगा, 2-3 चीजें उसमें उसका काम हो जाता है, बराबर। जिसने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया, साइंटिस्ट जिसको कहते हैं। तो साइंटिस्ट अलग होते हैं, इंजीनियर अलग होते हैं। हमको लगता है दोनों एक ही है। साइंटिस्ट रिसर्च वर्क करते हैं। तो ये हो गया ब्राह्मण का। जो मैनेजमेंट करे, पॉलिटिशियन, क्षत्रिय काइंड ऑफ हो गए। सेना में जो है, सेना में भी कमांडर वगैरह ब्राह्मण या क्षत्रिय में आ जाएंगे। जो सोल्जर खाली लड़कर शूद्र में आ जाएंगे, वो खाली ऑर्डर फॉलो करते हैं, उनको सोचना अलाउड नहीं है। सोल्जर को सोचना अलाउड नहीं हो। कमांडर जो बोला स्टैंड अप तो स्टैंड अप। तो शूद्र है। ब्राह्मण में भी 4 होते हैं। ब्राह्मण में भी ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण शूद्र, हर चीज को डिवाइड किया जाता है। ब्राह्मणों में भी जैसे जो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है उसको भी तो असिस्टेंट लगेगा ना पूजा पाठ में, वो भी ब्राह्मण लेकिन उसमें शुद्ध है। ब्राह्मणों में भी शुद्ध। और तो हर चीज अपने काम से होता है। तो हमारे जो गोत्र है तो आपको हर जगह मिल जाएगा। बाद में अपने काम के अनुसार से जातियां बन गई। जैसे आज की जातियां क्या है? आज भी बहुत सी जाति है। रिक्शे वाले की एक जाति है कि नहीं? रिक्शा यूनियन है ना, तो एक जाति हो गई। टैक्सी यूनियन एक जाति हो गई। ओला वालों की एक जाति हो गई। अभी हम कल्याण स्टेशन पे आ रहे थे तो ओला बुक किए, उधर के रिक्शे वाले आने नहीं दे रहे थे। अब भले दोनों जन्म से एक ही जाति की हो, लेकिन अभी सारे टैक्सी, जो टैक्सी वाली जाति है, ओला वाली जाति का विरोध कर रहे हैं। नहीं, इधर ओला वाला नहीं चाहिए,
इसी को जाति कहते हैं, और किसको जाति कहते हैं? तो अपने काम के अनुसार जाति बन जाती है। तो आज भी जातियां हैं। और आप लोग सुनेगा, अरे रिक्शे वाले ऐसे ही होते हैं, अरे नेता लोग ऐसे होते हैं, इनकी जाति ही ऐसी है। तो नेता भी एक जात है, रिक्शा टैक्सी वाले भी एक जात है, डॉक्टर की भी एक जात है। बोलते हैं डॉक्टर लोग है ऐसे ही है, इनकी जाति ही है, डॉक्टर लोग की जाति ही ऐसी है। सुना है कि नहीं आप लोग ने ऐसा? तो अपने काम से जात बनती है, जात जन्म से नहीं होती है। ठीक है, अंग्रेजों ने मुसलमानों ने हमको लड़ाने के लिए बांट दिया, अलग बात है, और वास्तव में कर्म से जाति होती है। तो कश्यप जी जो थे वो कश्यप जी का विवाह 13 पुत्रियों से हुआ। दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियों से हुआ। अदिति 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 के पुत्र दैत्य कहलाए, अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए, गनु के पुत्र दानव कहलाए। फिर सर्प की माता का क्या नाम था? कद्रु, नहीं, हाँ शायद कद्रु। हाँ क्या, हाँ हाँ रेणुका, नहीं रेणुका, विनाता, विनीता, विनीता, विनीता के पुत्र उन्होंने सर्पों को जन्म दिया। राइट। तो इस प्रकार सभी प्रजातियां जो है वो क्या कहते हैं, वो सारी ऋषियों की संतान है। और हम कहते हैं सारी मनुष्य जो है वो मनु शत्रुपा की संतान है। यानी वो तो, यानी सब भाई बहन थे और शादी हुई नहीं, मनु शत्रुपा के पुत्रों की शादी ऋषियों से हुई, जिनको भगवान ने डायरेक्ट पैदा किया था। कश्यप ऋषि की शादी दक्ष प्रजापति के पुत्रियों से हुई। तो कश्यप जी कौन? मरीचि के पुत्र, सप्त ऋषि, भगवान ने उनको डायरेक्ट पैदा किया है। ब्रह्मा जी से डायरेक्ट मानस पुत्र पैदा हुए। मरीचि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उनके पुत्र कश्यप। उनका विवाह जो है वो किससे हुआ? दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से। तो ऐसे नहीं कि सब मतलब भाई मनु और शत्रुपा के पुत्र हुए फिर उनका शादी होते गया, ऐसा नहीं है। हाँ, मनु शत्रुपा की पहले कितनी, 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए। कौन कौन? 2 पुत्र कौन है जिसको पता है? उतानपाद और प्रियव्रत। और 3 पुत्रियां कौन थी? देवहूति, आकुति और प्रसूति। फिर देवहूति का विवाह किससे हुआ? कर्दम ऋषि से। तो ये भाई बहन की शादी नहीं हुई। अगर कोई आपको ऐसे बेवकूफ बनाए, देखो आप लोग में तो भाई बहन में शादी हुआ, मनु शत्रुपा से सारी संतानें नहीं, या हाँ, तो मनु शत्रुपा की संतानें, पर उनका विवाह ऋषियों से हुआ, जो डायरेक्ट भगवान ने या ब्रह्मा जी ने अपने मन से प्रकट किए थे। फिर उसके बाद ये संतति परंपरा शुरू हुई, ऋषियों की जो परंपरा है प्रारंभ हुई। तो हुआ यूं कि कश्यप ऋषि का जो 13 पत्नियां थी, दिति, अदिति, विनीता, गनु, तो दैत्य जो अदिति थी उनसे तो पुत्र हुए उनको, दिति के पुत्र नहीं थे। तो एक दिन संध्या के समय कश्यप ऋषि दिति के ही घर में थे और अपने संध्या वंदन का कार्यक्रम कर रहे थे। तो उस समय अदिति जो है, सॉरी दिति जो है, वो बहुत, उसको बहुत इच्छा है, मुझे पुत्र चाहिए, मेरी जो बहनें हैं उनको तो पुत्र प्राप्त हो गया, मुझे नहीं प्राप्त हुआ। और उस समय वो बहुत ज्यादा काम उत्तेजना से परेशान हो गई। तो वह गई कश्यप ऋषि के पास और उनसे हाथ जोड़ने लगी। मैं सीधे सीधे नहीं बोल सकती कि भाई मुझे संतुष्ट करो, तो इनडायरेक्टली कि देखिए मेरे सभी बहनों को पुत्र दिया आपने, मुझे भी आपका दो पुत्र दो। उनका ऐश्वर्य देखकर मुझे ईर्ष्या होती है, और स्वाभाविक है भाई, बाकी को है, हम मुझे पुत्र नहीं, तो आप क्या करो, मुझे पुत्र दो। और आपका कार्य, आप प्रजापति हो। तो सिर्फ दक्ष प्रजापति एक प्रजापति नहीं थे, बहुत सारे ऋषियों को ब्रह्मा जी ने पैदा किया। क्या कार्य दिया उनको? प्रजापति, यानी उनको प्रजा उत्पन्न करना है, इस संसार को लोगों से भरना है। तो प्रजापति हो आप, तो यदि आप संतान मुझसे भी उत्पन्न करोगे तो आपको जो है यश की प्राप्ति होगी। तो यह बात जब कश्यप ऋषि ने सुना तो उन्होंने कहा कि आपका जो वचन है, आपकी जो वाक्य है, एकदम सुटेबल है, एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है। और पत्नी की इच्छा को पूर्ण करना है पति का कर्तव्य है। पत्नी उस किले के समान है। किले में क्या होता है? शत्रु से व्यक्ति की रक्षा होती है। किला आदमी क्यों बनाता है? ताकि उसमें रहकर अपनी रक्षा कर सके शत्रुओं के आक्रमण से। तो पत्नी किले के समान है, जो इस भौतिक संसार के जो पाप है उनसे पुरुष को बचाती है।
पत्नी अर्धांगिनी और आधा अंग, इतना वह पति के काम आती है कि उसे आधा अंग माना गया है। इस संसार को पार करने में पत्नी बहुत बड़ा योगदान देती है। वास्तव में कोई यज्ञ भी आप बिना पत्नी के नहीं कर सकते। अगर किसी को पत्नी नहीं है तो यज्ञ के योग्य वह नहीं है, उसका दान यज्ञ सब व्यर्थ माना जाता है। बिना पत्नी के अगर वह दान यज्ञ तब ये कार्य करिए। यहां तक कि तीर्थ यात्रा भी अकेले सफल नहीं मानी जाती, पत्नी के साथ होनी चाहिए। हाँ, वानप्रस्थ ले लिए तो अलग बात है, लेकिन अगर आप गृहस्थ आश्रम में है, पत्नी है, तो यात्रा भी अकेले नहीं करनी चाहिए, पत्नी के साथ करनी चाहिए, तब उस यात्रा का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कश्यप मुनि दिति की प्रशंसा करते हैं और फिर कहते हैं कि ये समय अभी उचित नहीं है, संध्या का समय है। संध्या के समय भगवान शिव जो है वो अपने भूत प्रेतों के साथ घूमते रहते हैं। उनकी 3 आंखें हैं और वो देखते रहते हैं दुनिया में क्या चल रहा है, और जहां देखते कोई गलत काम कर रहा है तो अपने किसी संगी साथी को, जो उनके अनुचर हैं, उनके दास हैं, उनको वो, अगर कोई इस कार्य में लिप्त है और स्त्री संग में, तो उस समय उसको उसके गर्भ में प्रवेश करा देते हैं, क्योंकि उनको तो जन्म चाहिए ना। भूत प्रेत तो कैसे उनका उद्धार होगा जब तक पृथ्वी पर पैदा नहीं होंगे? तो क्योंकि पृथ्वी पर ही व्यक्ति भक्ति करके या योग ध्यान करके या तो ऊपर उठ सकता है या नीचे गिर सकता है। बाकी जगह तो सब फिक्स है। स्वर्ग में आनंद फिक्स है, स्वर्ग से आपको गिरना ही है, ऊपर उठना नहीं है। ठीक है, नरक में आपका पाप भोग कर ऊपर आना, बराबर। जैसे जेल में फिक्स है, जेल में आपका तकलीफ भोग कर आपको कहाँ आना है? फिर से बाहर की दुनिया में ही आना है। और आप कहीं बाहर घूमने गए, पैसा लेके, पैसा खत्म होने के बाद फिर से वापस जहां पे तो वहीं पे आना है, बराबर। और फिक्स है। इन जहां पर वहां पे आप अपने कर्म करके फिर डिसाइड कर सकते हैं जेल में जाना है कि घूमने जाना है। जैसे हम बॉम्बे में रहते हैं, अब यहाँ पर मेरे कर्म कैसे होंगे कि भाई मैं अब स्विट्जरलैंड घूमने जाऊंगा या जेल में जाऊंगा। एक बार स्विट्जरलैंड गया, समझो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई अच्छी नहीं जगह है पर लोगों को अच्छा लगता है। वहां जितना पैसा है, जितनी छुट्टी है, उतना भोग करेंगे और फिर वापस कहाँ आ जाएंगे? मुंबई आ जाएंगे। और समझो आपने कुछ गलत काम किया, जेल में चले गए, 2 साल की सजा हुई, 4 साल की, वो सजा भोग कर फिर कहाँ आएंगे? जेल के बाहर उस जगह पे आ जाएंगे। तो पृथ्वी वो जगह है। तो इस समय अगर हम ये कार्य करेंगे तो आपके देवर लगते हैं, बहुत क्रोधित हो जाएंगे, उनका श्राप लगेगा, ये शुभ नहीं है। आप थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। लेकिन काम ऐसी चीज है कि जब व्यक्ति बेशर्म हो जाता है, तो भागवतम में वर्णन है कि वो उस समय कहने लगी कि नहीं, मैं कामदेव द्वारा बहुत पीड़ित हूं और आप मेरी इच्छा पूर्ण करो, और उनकी धोती खींचने लगी। भागवतम में कहा गया जैसे एक वैश्या कैसे बेशर्म होती है। ये नहीं कहूंगा आप सबको अनुभव होगा, बट इन जनरल, और बेशर्म नहीं हो तो लोगों को कैसे बुलाए? तो बेशर्म बेशर्मी के नाम उसको रहना पड़ता है। तो एक पत्नी और एक वैश्या में ही अंतर है कि पत्नी भी भौतिक जो शारीरिक सुख है उसका भोग करती है, लेकिन धर्म के नियमों के अनुसार। विवाह हुआ, विवाह के नियम है उसको पालन करके, घर परिवार के लोग हैं, सारा चीजों को पालन करके शास्त्रों के अनुसार वह सांसारिक सुख का भोग करती है। वैश्या केवल जब इच्छा हुई या जो भी कारण है उसके अनुसार जो है यौन सुख को भोगती है। ये अंतर है। भागवतम में कहा कि जैसे वैश्या बेशर्म हो जाती, वैसे बेशर्म होके उस समय जबकि कश्यप ऋषि मना कर रहे थे, उस समय ये संध्या का समय है, इस समय ये कार्य में हमको लिप्त नहीं होना चाहिए, वो उनकी धोती पकड़कर खींचने लगी। और अंत में कश्यप ऋषि भी जो है अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाए और अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण की। तो आजकल आप देखेंगे बहुत से बच्चे मेंटली डेड पैदा हो रहे हैं, यानी 10 साल के हो गए 2 साल का ही बिहेव कर रहे हैं, 20 साल के हो गए 2 साल का ही बिहेव कर रहे हैं, 5 साल, यानी उनका शरीर बढ़ रहा है लेकिन उनका मन और बुद्धि नहीं बढ़ रही है। इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण है कि गलत समय में पति पत्नी जब संग करते हैं तो बच्चे के शरीर पर उसका असर होता है। जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, आपने सुना होगा, समुद्र में ज्वार और भाटा आता है, क्यों आता है? सूर्य और चंद्रमा के कारण, राइट। तो चंद्रमा जो है, जब वो एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा, बट चंद्रमा जब बढ़ता है तो पानी को आकर्षित करता है तो ज्वार आता है, टाइड आता है, हाई टाइड।
जब चंद्रमा कम होता है तो लो टाइड होता है, या इसका उल्टा होगा? तो चंद्रमा में शक्ति है समुद्र के जल को खींचने की। तो वो चंद्रमा ने इतने बड़े समुद्र के जल को खींच सकता है, हाई टाइड लो टाइड ला सकता है, चंद्र और सूर्य की गतियां। तो हमारे शरीर में जो फ्लूइड है, क्या उस पर असर नहीं होता होगा? हमारे शरीर में जो द्रव्य है, वीर्य है, शुक्राणु है, खून है, उस पर असर नहीं होता होगा? तो उस समय हाईली एजिटेटेड स्टेट में है सारे शरीर के द्रव्य, और उस समय यदि संतान कंसीव हो तो बच्चा खराब होगा ही होगा। तो एक ये मूल कारण ये है आजकल बच्चे ऐसे पैदा होंगे। इसलिए एक पूरा गर्भ संहिता करके शास्त्र है कि किस समय संग करना चाहिए ताकि अच्छे संतान की उत्पत्ति हो। आप मानो या ना मानो, पर विज्ञान है। शरीर भी क्या है? शरीर भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है, बराबर। और इस सृष्टि भी किससे बनी है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बनी है। तो जब सूर्य चंद्रमा का असर पृथ्वी पर हो रहा है, जल पर हो रहा है, अग्नि पर हो रहा है, जैसे गर्मी के दिनों में आग लगाओ तुरंत जल जाता है, ठंडी में जल्दी जलता है क्या आग? ठंडी में बार बार बुझेगा, बार बार आगे जलाना पड़ेगा। बारिश में तो बहुत मुश्किल है लकड़ी को जलाना, अगर भीगी है तो सबका असर होता है एक दूसरे पर। तो हमारा शरीर भी एक छोटा ब्रह्मांड है, इस पर सूर्य चंद्र का असर क्यों नहीं होगा? जो लोग नहीं मानते वो भोग रहे हैं, बच्चों को लेकर परेशान रहते पूरा जिंदगी। 20 साल का बच्चा है, 5 साल जैसा बिहेव कर रहा है, दिन भर व्हील चेयर लेके घुमाते हैं उसको, बड़ा दुख होता है देखकर। पर कौन समझाए, किसको समझाए? तो ये सब हिंदुओं में फिर भी पालन करते हैं, अधिकतर लोग पालन करते हैं, तो इसलिए अभी भी ठीक ठाक चल रहा है। जब पूरा आसुरी क्या जानवरों का समाज हो जाएगा तब तो भूल ही जाइए, सब जगह अंधे लूले लंगड़े दिखेंगे, ऐसे ही लोग दिखेंगे। तो कश्यप ऋषि दिति के आवेग को रोक नहीं पाए और वे तैयार हो गए दिति के साथ संग करने के लिए। उसके पश्चात कश्यप ऋषि उठे, स्नान किया, आचमन किया और फिर से ओम का ध्यान करने लगे अपने आप को शुद्ध करने के लिए। दिति वो समझ गई कि मैंने पति की आज्ञा के विरुद्ध कार्य किया है, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य किया है। क्योंकि एक बार काम का वेग चला जाता है तब जो है अपनी गलती समझ में आती है। काम क्रोध ये ऐसी चीजें हैं, जब तक हावी है तब तक कुछ समझ में नहीं आता, जाने के बाद समझ में आता है कि गलती हुई। जैसे गुस्सा है, जब आदमी गुस्से में होता है तो क्या नहीं बोल देता उसको भी नहीं पता, कुछ भी बोल सकता है, किसी को भी बोल सकता है। आज ही एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप देखा मैंने, किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा था, व्हाट्सएप पे नहीं सॉरी शॉर्ट्स पे, यूट्यूब पे देखा। हाँ, त्रेता के पुत्र राम और कलयुग का पुत्र, ऐसा टाइटल रखा था। तो हुआ क्या वास्तव में, वो बेटा अपने माँ बाप को रोड पर छोड़ रहा है, सामान फेंक रहा है उनका, और कुछ तो बात हुई तो बड़े जोर से खींच के अपने पिताजी को झापड़ मारा। पिताजी बूढ़े थे, एक झापड़ में शरीर छोड़ दिए। आज ही देखा मैं वीडियो, होगा अगर व्हाट्सएप पे, मैं कहा देखा मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, व्हाट्सएप पे होगा तो भेज दूंगा। बड़े जोर से झापड़, पिताजी तुरंत गिरकर मर जाए। तो ये तो स्थिति है कलयुग। तो क्रोध आता है तो आदमी ये नहीं देखता कि भाई इसी आदमी ने बचपन से लेके आज तक मुझे पालन पोषण किया है, इसी माता पिता ने, भूल जाता है। क्रोध का आवेग इतना होता है, होने के बाद अनुभव होगा अरे क्या कर दिया, अब जाएंगे जेल, रहो जिंदगी भर जेल में। भाई तो मर्डर का केस हो गया ना, ये तो हत्या का केस हो गया, अब रहो जिंदगी भर जेल। अब पिताजी को रोड पर छोड़ रहे थे, पिताजी तो जहां गए गए, अब आप रहो जेल में, कैदियों के साथ खाना खाओ। और जेल में भी ऐसे लोगों को कोई सम्मान नहीं देता, जो अपराधी होते हैं ना, वो लोग भी, जो रेपिस्ट हुए, रेपिस्ट या माँ बाप का मर्डर, या ऐसे लोगों को जेल में भी कैदी सम्मान नहीं देते। यार ये तो अपने पिताजी को मार के आया है, या ये तो बच्चे का रेप करके आया है, बच्ची का रेप किया है, तो उनको भी वहां पर भी आउटकास्ट कर दिया जाता है, समझ रहे हैं? सब वहां पर खूनी है, चोर है, लेकिन उनको वहां पर भी सम्मान नहीं मिलता। यानी सोचिए कितना बड़ा पाप है कि जो खुद पापी वो भी ऐसे पापी से घृणा कर रहा है। अरे इससे मत साथ में, अरे बच्ची के साथ बलात्कार किया हुआ आदमी, अपने माँ बाप को जान से मारकर यहाँ पर आया हुआ आदमी, इतना सोचिए। तो गलती बच्चों की भी है, हमारी भी है, हम उनको ना मंदिर लेके जाते हैं, ना भगवत गीता पढ़ाते हैं,
ना कोई संस्कार दे रहे हैं, बस बचपन से बेटा पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। तो इतना आगे बढ़ जाते हैं कि वो फिर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पहुंच जाते हैं और हम यही रह जाते हैं। बचपन से हम ही उनको कहते हैं ना, बेटा पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ जाते हैं। आपको छोड़ देते क्योंकि आप तो उनके साथ कदम मिलाकर नहीं चल पाओगे ना बुढ़ापे में। तो आगे बढ़ गए, यहाँ पर हो, यहाँ पर पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ गए भाई। आपकी वो तो आज्ञाकारी बेटे हैं, आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उनकी क्या गलती है? कोई गलती है क्या? नहीं, गलती हमारी है। ना संस्कार सिखाए, ना धर्म सिखाया। अभी आई केरला फाइल्स आई, कोई देखा कि नहीं? कोई गया कि नहीं केरला? केरला स्टोरी देखने? हाँ, ट्रेलर तो सबने देख लिया अभी। जा रहे हम लोग ट्यूसडे प्लान कर रहे हैं। सब लोग जाइए देखिए। तो मैं देखा नहीं, ट्यूसडे को देखूंगा। पर कोई बता रहा था उसमें बहुत अच्छा डायलॉग है। बेटी अपने सब होने के बाद जब पिताजी से मिलती है तो कहती है, आपने मुझे मेरा धर्म क्यों नहीं सिखाया? मेरा धर्म तो सिखाना चाहिए था मुझे, क्या है मेरे धर्म में? आजकल किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, बस पढ़ोगी तो आगे ये सब बोगस चीज है। अरे भगवत गीता भागवतम हमारा सॉफ्टवेयर है। भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे तो सॉफ्टवेयर अच्छा होगा। हार्डवेयर से नहीं चलता कोई चीज, सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर कितना भी अच्छा हो, सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है तो मोबाइल का वैल्यू क्या है? जीरो है। दुनिया में आपके पास दुनिया का सबसे बेस्ट लैपटॉप होने दो, अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो कोई यूज है क्या? कोई यूज है? कोई यूज नहीं, डब्बा है वो। आप 2 लाख का लैपटॉप खरीद लो, उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं हो, वो लैपटॉप को कोई यूज है? वो डब्बा है, डब्बा। आपका मोबाइल दुनिया में सबसे अच्छा हो, 2 लाख का हो, 2 करोड़ का हो, इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई ऐप नहीं है। ऐप मतलब क्या? एप्लीकेशन क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। कोई वैल्यू है इसकी? कोई वैल्यू नहीं, डब्बा है ये। डब्बा मतलब यूजलेस। वैसे ही आपके बच्चे को आप कितना भी पढ़ा लिखा लो, दुनिया का ज्ञान दे दो, अगर उसका इनर सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं किया आपने, शास्त्र पढ़वाकर, भगवत गीता भागवतम समझाकर, तो डब्बा है, उसका कोई यूज नहीं हो। ना खुद सुखी रहेगा, ना आपको कोई सुख देगा। इट्स लाइक अ कॉस्टली मोबाइल विथ नो एप्लीकेशन, नो सॉफ्टवेयर। इट्स लाइक अ कॉस्टली, क्या कहते हैं, लैपटॉप विथ नो सॉफ्टवेयर। बिना सॉफ्टवेयर के कोई लैपटॉप या मोबाइल का वैल्यू नहीं है। ये हमारी गलती है। तो उनको समझ में आया, अदिति को, कि मैंने गलती की, तो हाथ जोड़कर सर नीचे करके खड़ी हो गई और उन्होंने क्षमा मांगी कि गलत समय पे ये संग हुआ है। तो मेरे बच्चों को जो है, मेरे बच्चे, आप आशीर्वाद दो कि वो अच्छे पैदा हो। तो कश्यप ऋषि कहते हैं कि नहीं, समय गलत था, तुमने अपने पति की आज्ञा नहीं मानी, शास्त्रों का विरोध किया, पूरे का पूरा कार्य जो था उसका इंटेंशन था गलत था, इसलिए पूरी विधि गलत हो गई। स्त्री पुरुष संग करना गलत नहीं है, लेकिन अगर उसका उद्देश्य गलत है, समय गलत है, तो गलत है, तो सब गलत हो गया। इसलिए तुम्हारे गर्भ से 2 पुत्र पैदा होंगे और बड़े ही भयानक पुत्र पैदा होंगे, बहुत भयानक। पूरे ब्रह्मांड में तहलका मचा देंगे, साधुओं को मारेंगे, ब्राह्मणों को मारेंगे, स्त्रियों को परेशान करेंगे, उनका बलात्कार करेंगे, लोगों का घर जलाएंगे, किसी को सुखी नहीं रहने देंगे वो लोग, चाहे वो सामान्य मनुष्य हो, देवताओं, किसी को सुखी नहीं रहने देंगे। और अंत में स्वयं परम भगवान प्रकट होकर उनका वध करेंगे, उनको मारेंगे। तो जब दीदी यह बात सुनती है तो कहती बहुत अच्छा है, मेरे बच्चों का जो मृत्यु होगा किसके हाथ से होगा? स्वयं परम भगवान के हाथों होगा। तो बड़े भाग्य की बात है। अच्छा है कि मेरे मेरे बच्चों की मृत्यु ब्राह्मणों की श्राप से नहीं होगी, क्योंकि यदि ब्राह्मण श्राप दे तो फिर किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। कलयुग में ब्राह्मणों का साथ नहीं लगता, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी जो परीक्षित महाराज जो श्राप दिया था, क्या नाम था उनका? हाँ, श्रृंगी ने। तो उनके पिता ने कहा तुमने मिसयूज किया, इसलिए आज से ब्राह्मणों का श्राप नहीं लगेगा। और वैसे भी अब कौन ब्राह्मण धर्म का पालन करता है? तपस्या, शुद्धता कुछ है ही नहीं।
लोग आजकल, कुछ लोग मेरे गांव में चर्चा कर रहे थे, कुछ लोग बात कर रहे थे कि नहीं हम लोग ऊंची जाति वाले हैं, छोटी जाति घर क्यों खाने जाएंगे। मैं बोला अंतर क्या, आप भी नॉनवेज खाते हो, बाहर ढाबे पे खाते हो, होटल में खाते हो, काहे की ऊंची जाति हो? क्यों अपने आप को ऊंची जाति मान लो? खाने का भेदभाव तो इसलिए किया जाता है कि भाई अगर भोजन शुद्धता से नहीं बना तो वह भोजन हमारी चेतना को खराब करता है। ये साइंस है, सूक्ष्म। आप जैसा अन्न खाओगे आपकी वैसी चेतना होगी। तो जो नॉनवेज खाता है, मांस मछली खाता है वैसे, और भक्ति भजन नहीं कर रहा, तो उस व्यक्ति के हाथ से बना हुआ भोजन आप खाओगे तो आपकी चेतना खराब होगी। जो वास्तव में ब्राह्मण थे, कर्म से जो शुद्धता के साथ नियमों का पालन करते थे, वे ऐसे व्यक्तियों से बना के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाते थे। जो नॉनवेज खा रहा है, दारू पी रहा है, नशा कर रहा है, अवैध स्त्री धंध कर रहा है। लेकिन आज आप ढाबे में खाते हो, ढाबे में खाना कौन बना रहा है किसको पता? वड़ा पाव खा रहे हो रोड पर, वो लोग तो पेशाब करने जाते हैं, पेशाब करके हाथ धोते नहीं मालूम, नहीं दूसरे से वड़ा पाव बना के दे देते हैं। हम चटकाने लेके खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, उसी हाथ से इस डाल खिला रहे, क्या साफ है नहीं किसको मालूम। तो काहे का आप ऊंचा नीचा मान रहे हो फिर? तो किस हिसाब से आप करो, नहीं हम तो भाई नहीं, छोटे जाति का नहीं खाएंगे, किस हिसाब से आप बोलो? अगर कोई किसी को इतना अभिमान है, होटल में खाना खा लिए, ट्रेन में खाना खा लिया, मतलब आप सबका खा लिए। फिर कोई दारू पी के खाना बना रहा है, जो सिगरेट पीते पीते खाना बना रहा है, क्या फर्क है? शुद्धता तो नहीं है, तो वहां पे आपको चलता है, भाई यहाँ पे इज्जत है, बेवकूफी नहीं। एनीवे, तो सारा का सारा उद्देश्य जो है गड़बड़ हो गया। सारे जो तुम्हारे पुत्र होंगे दोनों बड़े भयानक होंगे, भगवान मारेंगे। बेटी कहती अच्छा है लेकिन ब्राह्मणों का श्राप नहीं लगना चाहिए बस। हाँ। तो जब दोनों पुत्र थोड़े बढ़ने लगे तो दिति जो भी थी, दक्ष प्रजापति की बेटी थी, महान घर की बेटी थी, तो उसके मन में हुआ कि नहीं ये मेरे बेटे आएंगे, पूरे दुनिया को तकलीफ देंगे, पूरी दुनिया को कष्ट देंगे, तो जितना हो सके दुनिया को कष्ट से रोकना चाहिए। तो 100 सालों तक उन्होंने बच्चा होने नहीं दिया, पेट में दोनों को रखा। इतनी शक्तिशाली थी। इसलिए कह रहा हूं जब शक्तिशाली लोग गलत काम करते तो पूरी दुनिया को तकलीफ होती है। छोटा सा भी गलती करे वो, हाँ, अगर आज आज आपका जो प्रधानमंत्री एक छोटी सी गलती कर दे तो मुझे पूरा भारत परेशान हो सकता है। या जो आपका मुख्यमंत्री है या आपका कॉर्पोरेटर है, कॉर्पोरेटर गलती करेगा तो कितने लोग परेशान होंगे जो उस इलाके में है। लेकिन जो एमएलए गलती करेगा तो उस विधानसभा के लोग परेशान होंगे। चीफ मिनिस्टर गलती करेगा तो वो स्टेट पूरा बर्बाद हो जाएगा, और प्रधानमंत्री गलती करेगा तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अपने नेताओं को भी ध्यान से चुनिए, तो आपको बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से चुनिए, ऐसे लोगों को चुनिए जिनकी गलती करने की संभावना कम हो, जिनका उद्देश्य अच्छा हो। बाद में आप उनको दोष नहीं दे सकते। तो जब 100 सालों तक गर्भ था पेट में, लेकिन प्रभाव तो पड़ेगा भाई, इतने भयानक असुर थे दोनों कि वर्णन आता है कि ब्रह्मांड में सूर्य का प्रकाश कम हो गया। ऐसा लगता था कि हमेशा कोहरा छाया हुआ है। सारे देवता परेशान हो गए, अंधेरा क्यों हमेशा लग रहा है। और समझो हमेशा अंधेरा रहे, जैसे भी यहाँ पे लाइट ऑन की है तो फिर भी रात वाला मौसम लग रहा है, राइट, मालूम पड़ रहा है रात है। ऐसा अगर 24 घंटा मौसम हो जाए तो हम सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो सारे देवता डिस्टर्ब हो गए कि समस्या क्या है, इतने दिनों से अंधेरा क्यों छाया है, कोहरा जैसा क्यों लगा, सूर्य चंद्र का प्रकाश कैसे कम हो गया है। तो सब चलो भाई, जो सृष्टि के रचयिता है ब्रह्मा जी, जो यहाँ के मुखिया है, हेडमास्टर है, उन्हीं को पूछा जाए। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रार्थना की क्या कारण है आपकी सृष्टि में ऐसा समस्या प्रकट हो गई है, चारों ओर अंधेरा छा गया है, कारण बताइए। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं और फिर वो कारण बताते हैं। तो अब वो बहुत सुंदर वर्णन है, हम लोग अगली बार सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की। विल डू कीर्तन।